नहाते समय हम यदि इस गलती को नहीं दोहराएंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे, तो बहुत ज़्यादा हम हेल्दी हो सकते हैं नहाते नहाते। तो दोस्तों, हम बाथरूम में जाते हैं और हमारे घरों में जो बाथरूम है, बाथरूम में हमारे बाल्टी वगैरह तो अब रखने का जो फैशन है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग डायरेक्ट शॉवर से नहाने में ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, क्योंकि ये तरीके भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हम पुरानी पद्धति को भूलते जा रहे हैं और नई पद्धति यानी कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने शॉवर से नहाना सीख लिया है। बच्चे हों, बड़े हों, मेल हो, फीमेल हो, हर कोई बाथरूम में जाता है, शॉवर ऑन करता है और नहाना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ शिव्या। मेरी इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमको नहाना किस तरीके से चाहिए और नहाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम पहले के टाइम में जब लोग नहाना शुरू करते थे तो वो बाल्टी, लोटा या बाल्टी, मग्गा अपने बाथरूम में रखते थे और वो बाल्टी हमेशा उनकी भरी रहती थी। क्योंकि भरी बाल्टी होने के भी बहुत सारे रीज़न हैं कि उन्हें क्यों भर के रखना चाहिए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब हम बाल्टी और मग्गे से नहाते हैं तो सबसे पहले हम उस समय बैठकर नहाते हैं, क्योंकि बाल्टी मग्गे से जब हमें नहाना होता है तो हम खड़े होकर नहीं नहाते हैं, हमें बैठना ही होता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि जब हम आराम से बैठकर, पटली पे बैठ करके या किसी छोटे से स्टूल पर बैठ करके जब हम नहाते हैं, तो एक तो नहाने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए हमको नहाते समय हमें सबसे पहले वो पानी, यदि आप गर्म से नहा रहे हैं, ठंडे से नहा रहे हैं या नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो हम पानी हमें अपने पैरों पर डालना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो हम अपने पैरों को पानी में डाल करके जब बैठते हैं तो हमको बहुत रिलैक्स होता है। तो वो रिलैक्सेशन हमको महसूस होता है, तो वो होता है हमारे दिमाग से। हम जब दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि दिमाग से हमने सोचा तो हमें दर्द महसूस हुआ, और जब हमने गर्म पानी में अपने पैरों को डाल करके हम थोड़ी देर बैठे या गुनगुने पानी में पैर डाल करके बैठे, तो उससे हमको इतना रिलैक्स फील होता है। तो वो भी हमारे एक दिमाग से ही हमको लगता है कि हमारे पैरों में थकावट कम है, दर्द कम है। तो हमको सबसे पहले नहाते समय वो पानी अपने पैरों पर डालना चाहिए, क्योंकि पैरों के तलुओं से, पैरों से हमारी पूरी बॉडी की नस नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, और उससे पानी डालने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है और हम काफ़ी हद तक निरोगी होने शुरू हो जाते हैं। तो हमको बैठ करके तसल्ली से, आराम से सबसे पहले अपने पैरों पे पानी डालना है, पैरों को धोना है। उसके बाद हमको अपनी बॉडी को भिगोना शुरू करना है, क्योंकि पहले जब हम किसी नदी में या कहीं पर ऐसी जगह जाते थे तो सबसे पहले हम लोग पैरों से ही घुसते हैं उस नदी में, उस पानी में, और उसी समय हमको वो फ्रेशनेस की जो फीलिंग है ना, वो आती है। तो वो सबसे पहले आती है हमारे पैरों से। तो हमारे पैरों से सबसे ज़्यादा हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए सबसे पहले पानी को हमें पैरों पे डालना है। अब बात करते हैं कि हमारे जो बाथरूम में जो शॉवर लग रहे हैं, हम शॉवर को डायरेक्ट खोल के सिर पे डालना शुरू कर देते हैं और सिर पर से ही हम नहाने की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, वो तरीका हमारा सबसे ज़्यादा गलत है। चाहे हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं, चाहे हम गर्म से नहा रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल से नहा रहे हैं, क्योंकि वो पानी जब हम अपने सिर पे डालते हैं, डायरेक्ट डालते हैं, तो उससे हमारे जो ब्लड फ्लो है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है, और स्लो डाउन होने की वजह से हमारे पैरों में, हमारे शरीर में एक अलग सी झंझनाहट शुरू हो जाती है और हमको वीकनेस फील होने लग जाती है। साथ ही यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी जब डायरेक्ट हमारे सिर पर पड़ता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तो डाउन होता ही है, साथ ही हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। साथ ही आपके सिर में जो डैंड्रफ है वो काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही आपको माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको घबराहट हो सकती है। साथ ही जब आपका ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता है तो आपके हाथ पैरों में सुन्नपन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, या हमारे हाथ पैरों में या शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हो रही है। तो ये होता है हमारे सिर पे जब डायरेक्ट गर्म पानी पड़ता है, तो उसके ये नुकसान होते हैं, और उससे हमारा काफ़ी देर तक हमारा जो हार्ट पल्पिलेशन है वो भी एकदम से तेज हो जाता है। तो इसलिए अपने सिर पर
डायरेक्ट गर्म पानी को ना डालें। डायरेक्ट पानी तो ठंडा भी नहीं डालना है, नॉर्मल भी नहीं डालना है, गर्म भी नहीं डालना है, क्योंकि इस डायरेक्ट सिर पे पानी को नहीं डालना चाहिए। इससे आपके शरीर में होने वाले जो नुकसान है उनकी मात्रा ज़्यादा है। तो इसलिए यदि आप नॉर्मल पानी भी सिर पे डाल रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करिए, क्योंकि शॉवर से जो पानी आता है उसका जो प्रेशर होता है वो इतना तेज होता है कि वो आपके सिर पे जैसे ही पड़ता है तो आपके शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं, क्योंकि हर शरीर का बदलाव अलग होता है, हर शरीर की प्रकृति अलग होती है, तो इसलिए इसको आज से ही आप बंद कर दें। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि हम यदि शॉवर से नहा रहे हैं तो हमको सबसे पहले पानी को कहाँ डालना चाहिए जिससे हम इन होने वाले नुकसान से बच सकें। तो हमको वो पानी शॉवर से जो हम नहा रहे हैं तो सबसे पहले वो पानी आप अपने शॉवर पे पैरों पे डालिए, और पैरों को पे डालने के बाद आपको डालना है अपनी नाभि पे, क्योंकि नाभि से हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ कनेक्ट रहती हैं, और ये जो नाभि है जिसको बेली बटन कहते हैं वो हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। तो जब यहाँ पर आपका शॉवर से जब प्रेशर से पानी जाता है, गर्म हो, ठंडा हो या नॉर्मल हो, तो वो हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं वो उस पानी के प्रेशर से एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो सिग्नल हमारे को मिलता है कि अब हमारे को जो है नस नाड़ियाँ जो है एक्टिवेट होने का समय आ गया है, और वो दिमाग हमारा हमको सिग्नल देता है कि हमको अब तैयारी करनी है अपनी नस नाड़ियों को एक्टिव करने की। तो इसलिए अब जब भी आप नहाएं तो इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक तो आपको अब पानी अपने पैरों पे डालना है, उसके बाद आपको अपनी नाभि यानी कि बेली बटन पे डालना है, और उसके बाद ही अपने शरीर बॉडी के किसी और पार्ट पे डालने के बाद आपको सबसे लास्ट में अपने सिर पर डालना है। और डायरेक्ट ना डालें तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज होता है। तो इसलिए आपको सिर पे एक नॉर्मल प्रेशर से पानी डालना है। और साथ ही यदि आप सर्दियों में नहा रहे हैं और आपके भी बाथरूम में यदि गैस गीज़र लगा हुआ है तो दोस्तों इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि गैस गीज़र से होने वाले जो नुकसान है वो नुकसान इतने भारी है कि वो आपके मौत के मुंह में ले जाते हैं। तो इसलिए यदि आपके बाथरूम में भी गैस गीज़र है तो उसको आप पहले बाल्टी में पानी भर कर रखिए। शॉवर का इस्तेमाल ना करें यदि आपके बाथरूम में गैस गीजर है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान जो है वो एकदम से भाप बन जाता है, और भाप बनने के बाद वो भाप हमारी जो सांस लेने की जो नली है उसको ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद हमें खुद को नहीं पता चलता और हम बेहोश हो जाते हैं। और जब बेहोश होने के बाद हम बाहर नहीं बता पाते कि हमको क्या हो रहा है, घर वाले सोचते हैं कि हम नहा रहे हैं, लेकिन तब तक हम जो है मौत के मुँह में जा चुके होते हैं। तो इसलिए यदि आपके भी बाथरूम में गैस गीजर है और आप नहा रहे हैं, शॉवर से नहा रहे हैं, तो उसको आज से ही आप बंद कर दीजिए। आप सिंपल बाल्टी में पानी भरिए और उसके बाद नहाइए, क्योंकि दरवाज़ा बंद करने के बाद आप गैस गीजर का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।